Hello students, today we are going to start our new chapter, that is books of original entry journal. So let's start. What is journal? Journal is a book of original entry in which the transactions are recorded first of all in a chronological order according to principle of double entry system. बच्चों ये क्या है? जर्नल ओरिजिनल एंट्री की वो बुक है जिसमें हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं. कोई भी ट्रांजैक्शंस की यदि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो सबसे पहले हम जर्नल में करते हैं. और किस तरह से करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स डे टू डे. फर्स्ट डेट की एंट्री आएगी, फिर सेकंड की आएगी, फिर 3 तारीख की आएगी, फिर 4 की आएगी, फिर डेट वाइज हम बुक्स में एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम ये हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं. डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास ऑन करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 जगह जाता है. In other sense, we can say, according to double entry system, 2 accounts are open. Means एक transaction 2 account को affect करेगी, and 1 account must be debited and other account must be credited. At least 2 accounts will open from 1 transaction. एक transaction से at least 2 accounts open होंगे ही होंगे. 1 account should be debited and other account should be credited. ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम था. सो ये है जर्नल का मीनिंग. सो जर्नल एंट्री पास करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो हम एक बार ओवरव्यू करते हैं. एक होता है बच्चों बिजनेस या फर्म. एक है बिजनेसमैन जिसको हम ओनर भी बोल लेते हैं, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर भी बोल लेते हैं. सो यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों अलग अलग हैं. हमने प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल यही बताता है कि फर्म और जो ओनर हैं, इन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट है. जब हम बुक्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे वो फर्म या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. बस आप ये मान के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना कि वी आर द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है. कुछ 5 पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स कह लीजिए आप. ये 5 चीजें ध्यान में रखो तो जर्नल एंट्री बहुत ही इजी हो जाएगी. और इनके कुछ रूल्स हैं कि कैपिटल, लायबिलिटी, असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स. बच्चों ये टर्मिनोलॉजी है, ये हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं. यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज टर्म्स. सो इनकी हमने जर्नल एंट्री पास ऑन करनी है. ये 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं. इनकी जर्नल एंट्री पास ऑन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम समझ लेंगे तो जर्नल एंट्री बहुत ही इजी हो जाएगी हमारे लिए. तो पहले देखो, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन्स. फर्स्ट, सेकंड और 5th पार्ट को ले लीजिए आप. कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन्स. ये देखो, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल, LIC. ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला LIC नहीं है. लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल. ये याद करने के लिए है, सिर्फ आपके लिए. तो यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो लायबिलिटी से रिलेटेड, इनकम एंड गेन से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड कैपिटल. फर्म में इनकम भी होते हैं, फर्म में लायबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो यदि कोई भी ट्रांजैक्शन बच्चों आप लायबिलिटी की पास ऑन कर रहे हो या इनकम एंड गेन्स की है या कैपिटल से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल यदि इंक्रीज हो रही हैं, ये तीनों चीजें यदि इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी.
यदि ये तीनों चीजें लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगी। आगे लो बच्चों, अब क्या बच गया? असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसको ध्यान में देते हैं। असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ए ई, ये बच्चों जो वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, फर्स्ट 2 वॉवल्स हैं, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है, ए और ई। यानी कि असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की यदि बात करें तो कोई भी यदि ट्रांजैक्शन असेट से रिलेटेड आ रही है या किसी ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस या लॉसेस आ रहे हैं तो उनके लिए क्या रूल लगेंगे? यहाँ देखो, असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यदि बच्चों ये इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, दैट विल बी डेबिटेड। यदि हमारे असेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो ये क्रेडिट। ये कुछ रूल्स हैं जो जर्नल एंट्री के लिए बहुत इजी रहेंगे जब आप जर्नल करोगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल, यदि इन तीनों से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आ रही है तो यदि ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे। 2 रिमेनिंग पार्ट क्या बच गए? असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यदि असेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो बच्चों हम क्या स्टार्ट करते हैं? कुछ जर्नल एंट्रीज हम पास ऑन करते हैं कैपिटल से रिलेटेड। कैपिटल जर्नल एंट्रीज related to capital. The amount invested by the businessman in a firm is called capital। बच्चों ये आप सबको पता है कैपिटल क्या है। बिजनेस को स्टार्ट करने पर जब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, ओनर जब पैसा लगाता है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड कैपिटल। अब बच्चों जब बिजनेसमैन पैसा लेके आता है बिजनेस में तो वो किसी भी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में ला सकता है, बाय चेक यानी कि चेक से पैसा लेके आ सकता है फॉर्म के अंदर, तो वो एंट्री बैंक से हो जाएगी। वो किसी असेट की फॉर्म में भी पैसे को लेके आ सकता है, जैसे वैन ले आया, जैसे उसकी अपनी कोई अपनी बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो बिल्डिंग उसने प्योरली पूरी की पूरी बिजनेस के पर्पस से यूज कर रही है। उसके पास अपना कोई फर्नीचर था, वो फर्नीचर उसने बिजनेस में लगा दिया, बाय नहीं करा, ये उसके पुराने अपने पास असेट पड़े हुए थे, वो उसने बिजनेस में लगा दिए। तो इट मीन्स ये असेट भी उसने कैपिटल की फॉर्म में लगाई है। तो मतलब एक बिजनेसमैन जब कैपिटल लगाता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कैश से भी कर सकता है, बाय चेक, चेक के थ्रू भी वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, और किसी असेट की फॉर्म में भी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो कुछ हम जर्नल एंट्रीज लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हमारी अब ये ट्रांजैक्शन है बच्चों, 5 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए। रमेश कौन है? प्रोप्राइटर, ओनर। अब डबल एंट्री सिस्टम, हम ये कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। एक ट्रांजैक्शन है, 2 एलिमेंट, 2 अकाउंट ओपन होने ही होने हैं एटलीस्ट। अब ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 5 लाख से, अब देखो कौन से 2 एलिमेंट, कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे? एक कैश और एक कैपिटल। एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बच्चों हमारा असेट है। असेट, बिजनेस में कैश आ रहा है, इट मीन्स असेट इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। बिजनेस में जो कैश आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। और कैपिटल क्या है बच्चों? अभी बताया, कैपिटल लायबिलिटी होती है। अब यदि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा है, ये लायबिलिटी वाला रूल है, ये असेट वाला रूल है। आगे देखो, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास ऑन करेंगे? ये बच्चों ये हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें जो 2 अकाउंट ओपन हुए इस ट्रांजैक्शन में, कैश डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है, फॉर्म में आ रहा है कैश। जब असेट इंक्रीज होता है दैट विल बी डेबिटेड, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है दैट विल बी क्रेडिटेड। सो कैसे एंट्री पास ऑन करेंगे? डेट के कॉलम में जो भी ट्रांजैक्शन की डेट होगी हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
कैश अकाउंट डेबिट को DR। 2 जो क्रेडिट वाला अकाउंट होता है बच्चों, उसको हम थोड़ा सा स्लैंट में, एकदम बराबर में नहीं लिखना, थोड़ा सा स्लैंट में जाकर, और जो भी क्रेडिट वाला अकाउंट है उससे पहले हम 2 लगा देते हैं। 2 कैपिटल अकाउंट 5 लाख। 5 लाख कैश डेबिट था तो डेबिट वाले कॉलम में, कैपिटल 5 लाख क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में। और हर जर्नल एंट्री के बाद बच्चों हमने नरेशन लिखनी होती है। नरेशन में क्या, इस एंट्री में हमने क्या किया है, सिंपल वर्ड्स में हम बीइंग लगाकर, BEING बीइंग लगाकर उस एंट्री में हमने क्या किया है, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय रमेश इन ए फॉर्म। सेकेंड एंट्री करते हैं। और बच्चों पहले जर्नल, उसके बाद उसकी नरेशन लिखनी है, एक लाइन का गैप देकर अगली जर्नल एंट्री हमने स्टार्ट करनी है, इस बात का ध्यान रखना। सेकेंड लो बच्चे, रमेश इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल ₹1 लाख बाय चेक। मीन्स रमेश ने पहले तो 5 लाख बिजनेस में लगाए थे, अब वो एडिशनल कैपिटल थोड़े टाइम के बाद वो कुछ और पैसा लगा रहा है 1 लाख, और वो पैसा वो चेक से लेके आ रहा है। अब चेक से लेके आ रहा है, इट मीन्स कैपिटल आ रही है। अब क्योंकि चेक से आ रहा है, कौन सा अकाउंट ओपन होगा, बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, एक बैंक अकाउंट, एक कैपिटल। बैंक क्या है बच्चों, असेट है। बिजनेस में पैसा आ रहा है चेक के फॉर्म में, इट मीन्स असेट इंक्रीज, और जब असेट इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। क्या एंट्री बनेगी अब इसकी, देखो कोई भी जर्नल एंट्री है आपको बच्चों फॉर्मेट में पास ऑन करनी है, ऐसे नहीं लिखनी अलग। जो भी उस एंट्री की डेट है, बैंक डेबिट हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट वाला अकाउंट है जिसके आगे हम 2 लगाते हैं, और उसके बाद नीचे हम नरेशन लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बीइंग, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इन ए फॉर्म बाय चेक। बड़े इजी लैंग्वेज में आपने ये नरेशन लिखनी है। रमेश इन्वेस्टेड, थर्ड ट्रांजैक्शन लेते हैं, रमेश इन्वेस्टेड हिज बिल्डिंग वैल्यूड ₹10 लाख इन अ बिजनेस एज कैपिटल। रमेश ने अपनी एक कोई बिल्डिंग थी उसके पास 10 लाख रुपए की, उसने बिजनेस में लगा दी। वो बिजनेस, प्योरली बिजनेस के काम आएगी वो बिल्डिंग, एज अ कैपिटल उसने लगा दी। अब इसकी जर्नल देखो, अब इसमें कौन से 2 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, एक बिल्डिंग और एक कैपिटल, क्योंकि वो बिल्डिंग को एज अ कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में। सो बिल्डिंग अगेन क्या है बच्चों, हमारी असेट है, फिक्स्ड असेट है, बिल्डिंग फॉर्म में आ रही है, असेट इंक्रीज होगी, असेट इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स डेबिट होगी। अभी आपको रूल्स बताए हैं। कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद उसके नरेशन 10 लाख। तो ये बच्चों हमने आज जर्नल एंट्री स्टार्ट करी है, और कुछ एंट्रीज मैंने आपको कैपिटल से रिलेटेड बताया कि जब एक बिजनेसमैन कैपिटल लेके आता है तो वो कैश, बाय चेक और किसी भी असेट के रूप में कैपिटल लेकर आ सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने तीनों एंट्रीज कर ली। जब कैश लेके आता है तो क्या जर्नल बनेगी, जब चेक के थ्रू पैसा ला रहा है तो कैसे जर्नल एंट्री बनेगी, और जब किसी असेट के फॉर्म में लेके आ रहा है तब जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। सो बच्चों आज अभी हमने ये करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मीन्स जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू असेट। सो थैंक यू। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का बच्चों अपडेट साथ का साथ मिल जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।